नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं जिसमें आरपीएससी ने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके आने वाले आगामी आरपीएससी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी जो आपको एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगी और आपका एग्जाम का जो मार्क्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज करेगी दोस्तों। तो जरूर एंड तक देखिएगा दोस्तों। यहाँ हमने वो क्लासेस पे बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो हम ऑलरेडी ये जो क्लासेस हैं वो कर चुके हैं दोस्तों, और इन्हीं पे बेस में कुछ क्वेश्चंस आरपीएससी में पूछे गए हुए हैं वो लेके आऊं। और ये दोस्तों एसीएफ का पेपर है, एसीएफ एंड आरएफओ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाला एफआरओ, ये पेपर में लेके आए और काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी सारे हद तक ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस की मैं बात करूं दोस्तों कि सोडियम के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या पूछ रहा है। यानी अगर मैं सोडियम की बात करूं दोस्तों, तो सोडियम 11 नंबर पे आता है और उसका जो संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट वाले का, वैलेंस सेल का जिसको अपन बोलते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s1। अब यहां दोस्तों क्वांटम संख्याएं देखनी है, तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू यहां 0 है, m की वैल्यू यहां भी 0 है, और स्पिन क्वांटम नंबर की देखिए दोस्तों, यहां प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो हमें यह देखना है कि 300 कहां मिल रहा है। तो 300 किस में मिल रहा है? इस सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। और मैंने कहा इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो यहां ये जो वैल्यूज हो गई दोस्तों क्वांटम संख्याओं की, n की, l की, m की और s की, ये कौन सी होगी? 300 एंड हाफ। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अपन ने फास्फेन के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है। ये है फॉस्फीन। ये क्या दोस्तों? फोस्फीन है। ये काफी, देखो ध्यान रखना दोस्तों, ये रोटन एक जैसी स्मेल होती है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा हूं? रोटन एक जैसी का मतलब जो सड़े अंडे की जैसी है वैसी स्मेल होती है। sp3 संकन होता है और इसकी जो शेप होती है दोस्तों वो कैसी होती है? पिरामिडल, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मछली जैसी रोटन, यानी जो सड़ी मछली है, रोटन एक की जगह दोस्तों फिश कर लीजिएगा, रोटन एक की जगह रोटन फिश, यानी जो मछली होती है दोस्तों उसकी सड़ी हुई उसकी जैसी स्मेल आती है। अच्छा, दूसरा पिरामिडल शेप होती है। और एक और चीज है दोस्तों, अगर मैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं दोस्तों, तो देखिए NH3, PS3, ASS3, SbS3 और BiS3 दोस्तों, अपन जानते हैं कि डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर चले तो इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो ये एलिमेंट है इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है दोस्तों। ऐसे के जैसे डाउन ग्रुप चलते हैं, तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी दोस्तों तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, और जो बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो डाउन द ग्रुप इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, यानी ये मोस्ट एसिडिक होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एसिडिक प्रॉपर्टी तो बढ़ती है, क्या कहता हूं? इंक्रीज्ड एसिडिक प्रॉपर्टी एंड डिक्रीज्ड बेसिक प्रॉपर्टी। अब आप ऑप्शन चेक लीजिए दोस्तों, पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी डाउन द ग्रुप यानी कम क्षारीय होता है अमोनिया की तुलना में, बिल्कुल सही बात है। ये पिरामिडल शेप होता है, लेकिन दोस्तों ये वाला जो है करेक्टर वो सही नहीं है कि इसमें अपचायक अभिलक्षण है, यानी इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत कम होती है, महत्वपूर्ण नहीं के बराबर होती है। तो ऑप्शन यहाँ फोर्थ हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, B2S6 की बात कर रहे हैं। देखिए B2S6 के लिए मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस किया था दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। B2S6 की मैं बात करूं तो ये है अपने पास B2S6, जिसमें ये वाले बॉन्ड है अपने पास, ये वाले बॉन्ड, ये जो सेंटर वाले बॉन्ड ये वाले, इनको बनाना बॉन्ड कहा था, और इनकी वैल्यू होती है दोस्तों 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां अपने को ये देखना है कितने बॉन्ड है यहाँ पर, तो 3C2E बॉन्ड जो है दोस्तों यहाँ 2 है टोटल। कितने दोस्तों? 2। तो यहाँ 3C और 2E बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2। तो ऑप्शन अपना दोस्तों यहाँ ये जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आरपीएससी की काफी सारी क्लासेस मैंने डाल रखी है, अगर आप नहीं देखी है तो एक बार जरूर प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। आपको सारे के सारे ब्लॉक्स रिलेटेड, अभी
कार्बन फैमिली अपना चल रहा था, मैक्सिमम मैंने कवर करवा दिया, केवल एक रिएक्शन बची हुई है। इसके अलावा नाइट्रोजन फैमिली, ये सारे के सारे वैसे प्रीवियस में करवा चुका हूं, लेकिन अभी प्रेजेंटली भी मैं करवा रहा हूं। डेली की डेली क्लासेस होती हैं, तो आपको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको यहाँ से काफी सारी हेल्प मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? देखिए दोस्तों, अम्लीय की बात कर रहा है यहाँ पर, तो देखिए अगर मैं ये कहूं कार्बन फैमिली का हाइड्राइड, नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड, ऑक्सीजन फैमिली का हाइड्राइड और हैलोजन फैमिली का हाइड्राइड, तो दोस्तों इस तरह से इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, और इसका रीजन है इसकी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये क्या कर रहा है, इस H और F में इस H के इलेक्ट्रॉन को इजीली विड्रॉ कर लेता है और H+ के रूप में इसको क्या कर देता है दोस्तों, फ्री कर देता है। तो यहाँ ये जो HF है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, इस तरह से ले लूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सॉरी H4 है, और PbH4, ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन जुड़ते हैं यहाँ से, H2O, H2S, H2Se, H2Te, HF, HCl, HBr और HI। अब आपसे ये पूछा जाए कि अब इनका ऑर्डर भी तो बताइए आप, तो हम दोस्तों इनका ऑर्डर भी बता सकते हैं। देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि लेफ्ट टू राइट, ये इस तरह से मैं ऑर्डर कर देता हूं, तो ये ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी का हो जाएगा दोस्तों। यानी अगर मैं कहूं कि हेलोजन फैमिली वालों की एसिडिक नेचर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन फैमिली के हाइड्राइड कंपेयर में ज्यादा होती है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो डाउन द ग्रुप इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी बढ़ती है दोस्तों। तो इस तरह से आप इन सभी के एसिडिक ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। तो ये इनके एसिडिक का ऑर्डर है, काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट वाला है ये। HI इस ग्रुप में सबसे ज्यादा एसिडिक है, H2O के ग्रुप में H2Te है, NH3 ग्रुप में BiS3 मोस्ट एसिडिक है, और CH4 के कंपेयर में BH4 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। डाउन द ग्रुप इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है दोस्तों। तो यहाँ मोस्ट एसिडिक का ऑर्डर पूछा है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी, ये जो HF वाला है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें डाइबोरिन की बात कर रहा है, B2S6 की, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते थे दोस्तों, तो सबसे पहले ये 2 मोल अमोनिया के जुड़ते थे। ध्यान रखना दोस्तों, 2 मोल जुड़ते थे ये। फिर ये आगे जब इसको हीट किया जाता था दोस्तों, तो ये B2S6, ये जो B2S6 है, हीट करने के बाद में ये B3N3H6 में चेंज होता है, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों बोराजीन। क्या बोलते हैं, बोराजीन। इसी को आप इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इसी बोरेन को मैं अमोनिया के साथ में बहुत ज्यादा हीट करता हूं, तो अपने पास बोरोन का नाइट्राइड बनता है। ध्यान दोस्तों, इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। यही अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं डायरेक्ट बोरोन को भी दोस्तों, अगर मैं बोरोन को भी नाइट्रोजन के साथ में गर्म कर दूं, हीट कर दूं, तो ये क्या बताएगा दोस्तों, Bn बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन ये है कि ये जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, गौर से देखिए, इसमें एक ही अमोनिया का मॉलिक्यूल है, तो ये ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं बनता, तो ये वाला उत्पाद ये वाला नहीं बनाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग निम्न तापीय कारक के लिए किया जाता है? इसको क्रायोजेनिक्स बोलते हैं दोस्तों, क्रायोजेनिक बोलते हैं। और ये दोस्तों लिक्विड हीलियम का यूज किया जाता है इसके लिए लिक्विड हीलियम का। अब देखिए लिक्विड हीलियम का यूज कई सारी जगह काम में लेता है दोस्तों, जिसे क्रायोजेनिक सेंटर के लिए यूज किया जाता है, MRI के लिए काम ले जाता है, बलून में भरने के लिए लिया जाता है। ऐसे जो सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, उनके अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें भी दोस्तों ये हीलियम गैस भरी हुई होती है दोस्तों। आगे चले दोस्तों, हैलोजन के किस भौतिक गुण में लगातार एवं नियमित वृद्धि अथवा ह्रास नहीं होता है? तो दोस्तों इसका एक ही कैरेक्टर है और वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। कौन से दोस्तों? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये ऑप्शन अपना सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वह चालकोजन जिसके सर्वाधिक अपरूप होते हैं, तो दोस्तों यहाँ इस ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा जो अपरूप होते हैं वो सल्फर के होते हैं, और लगभग कितने होते हैं दोस्तों? 30
अपरूप इस सल्फर के होते हैं जनरली। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूं तो इस कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा जो कैटनेशन पावर थी दोस्तों, ध्यान रखना, कैटनेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी थी, इस कार्बन की थी। तो ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। और मैंने ये कहा था कि पीबी का कोई सा भी एलोट्रोप नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फर के अपरूप सबसे ज्यादा होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के अंदर। देखिए जो चाल्कोजन मतलब है दोस्तों, चैल्कोजन का मतलब होता है दोस्तों ओर फॉर्मेशन। ओर फॉर्मेशन यानी अयस्कों का निर्माण करना। अयस्क के निर्माण वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, ये तत्व क्या कहलाते हैं, चाल्कोजन तत्व कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आयरन का ऑक्साइड मिलता है, ऐसे ही सल्फाइड के कई जगह और मिलते हैं दोस्तों। तो ये हमें पता होना जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। FES बेंजीन की तुलना बोराजीन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी जस्ट बताया था B3N3S6, इसी को बोराजीन भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखना, इस ये बोराजीन बेंजीन से कंपेयर में क्या होती है दोस्तों, ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, अधिक रिएक्टिव। अब देखिए दोस्तों पेरिजीनेट्स, जिसको अपन बोलते हैं XeO6-4, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, परजीनेट्स बोलते हैं, परजीनेट्स आयन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें संकरण पूछा है, तो आपको पता है कि संकरण का अपन ने 2 क्लासेस ले रखी है और दोनों की दोनों फुल डिटेल से ले रखी है। सारे क्वेश्चन उन्हीं संकरण के उन्हें 2 वीडियो के अंदर कवर हो रहे हैं, जिसमें शेप, जियोमेट्री, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन के निकालने की ट्रिक, ये सारी मैंने बता रखी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन अवस्था इस जीनोन की, इस जीनोन की ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों। जीनोन की ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी, संकरण क्या होगा और इसकी ज्यामिति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए। सबसे पहले तो इसके पहले ये निकाल लीजिए कि इसमें संकरण कौन सा होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ संकरण होगा sp3d2। कैसे पता चला है, तो मैंने बताया था इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जो चार्ज है यूनिवैलेंट एटम है नहीं, तो चार्ज -4 तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12/2 = 6, यानी sp3d2 संकरण हो गया। और अपन जानते जब sp3d2 संकरण होगा, अब इसमें बॉन्ड पेयर चेक कर लेंगे, तो 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर कितने बचे दोस्तों, 0 लोन पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जब sp3d2 संकरण होगा और 6 बॉन्ड पेयर होगा, तो शेप कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी, अष्टफलकीय हो जाएगी। तो देखिए ये तो हो गया अपने पास अष्टफलकीय शेप, ठीक है। दूसरा sp3d2 संकरण, ये भी सही हो गया। और अब इसकी चार्ज निकाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए x मान लिया, एक ऑप्शन पे 2 होता तो -12 हो गए, ओवरऑल चार्ज -4 है, तो x इक्वल कितना हो गया दोस्तों, +8। तो ये ऑप्शन नंबर अपना 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, लास्ट टॉपिक देखिए, इसमें वही संकरण पूछ रहा है, जीनोन का संकरण पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए XeO3 के अंदर sp3 संकरण हो गया दोस्तों, तो पहले का ये D हो जाएगा। तो पहले का D चेक लीजिए दोस्तों, ये रहा इन दोनों में ऑप्शन, पहला का D, यानी ये भी गलत हो गया और ये दूसरा वाला भी गलत हो गया। XeF6 में तो 8 और 6 14, ठीक है, 14/2 यानी 7, यानी sp3d3 संकरण हो गया। तो इस XeF6 के अंदर दोस्तों ये हो जाएगा इसका C, यानी इस सेकंड का सी ऑप्शन, यानी ये हो जाएगा। अब आगे देखने की जरूरत नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन अपना ये थर्ड करेक्ट हो गया। फिर भी अपन निकाल लेते हैं दोस्तों XeOF4 के अंदर, देखो 8 ये यूनिवैलेंट है नहीं, फ्लोरीन यूनिवैलेंट है, तो 4 जोड़ दीजिए बटा 2, यानी 8 और 4 12/2, यानी 6 आ गया दोस्तों। यानी इसमें हो गया दोस्तों sp3d2। तो XeOF4 के अंदर कौन सा हो गया दोस्तों, sp3d2, यानी इस थर्ड का फर्स्ट। और ये बच रहा है दोस्तों XeF2, तो ये अपन जानते हैं sp3d होता है। sp3d की इस जीनोन की XeF2 की लीनियर शेप होती है, रेखीय होती है, और इसकी जो शेप होती है दोस्तों वो अपन जानते हैं स्क्वायर पायरामिडल होती है दोस्तों। इसकी XeFO यानी XeF4O बोल दो या XeOF4 बोल दो, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड NO और N2, ये दोनों के दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, उदासीन होते हैं। और ये जो ऑक्साइड होता है इसको आप लाफिंग गैस भी कह सकते हो दोस्तों। कौन सी, लाफिंग गैस भी कह सकते हो। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला करेक्ट हो जाएगा,
NO2 N2O अपना करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है दोस्तों pKa की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसका मैं सीधा सा कंसेप्ट बताता हूँ। जो मोर एसिडिक होता है दोस्तों, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, उसके लिए Ka होता है, उसके लिए अम्लीय प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर मैं पीके की बात करूं तो अपन जानते हैं कि पीके जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के होता है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, log 1/Ka भी लिख सकते हो। यानी अगर मैं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, इन्वर्स होगा, व्युत्क्रम होगा। तो जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा दोस्तों, जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा उसकी पीके की वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम होगी। क्या कह रहा हूं, सबसे कम होगी, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इन चारों में तो कौन सा है दोस्तों, HI। कौन सा है, HI। ये यहाँ क्या है, मोस्ट एसिडिक है। जो मोस्ट एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, उसके लिए पीके की वैल्यू सबसे कम होगी, लीस्ट होगी। तो ये चौथा ऑप्शन दोस्तों यहां पर अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट एसिडिक के लिए पीके की वैल्यू सबसे कम होगी। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके यहाँ लिए आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। काफी सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, डे बाय डे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ करवा दिए, पिछले ईयर्स जो पिछले जो सेशन था उसमें मैंने ये करवाए थे दोस्तों। ये सारे के सारे दोस्तों आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, या आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। आपकी क्लासेस भी चल रही है, आपके सारा कंटेंट लगभग जो 11th-12th का है, 11th-12th का पूरा मैटर मैंने कवर करवा दिया दोस्तों। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कार्बन फैमिली के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।